आज हम बात करेंगे रैम सप्लाई सर्किट के बारे में। तो इसे हम चेक कब करते हैं, जब हमारे बोर्ड में प्रॉब्लम होती है, नो डिस्प्ले या फिर ऑन होके ऑफ हो जाता है। तो हम वन बाय वन चेक करते हैं सारी सप्लाई, कौन सा सप्लाई बन रहा है और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले जो मदरबोर्ड में सप्लाई बनता है स्टेप डाउन के बाद, पावर बटन प्रेस करने के बाद, ये हमारा रैम होता है। रैम का सप्लाई बनेगा तो सबसे फर्स्ट में हमें देखना है रैम के कॉइल पे बनती है वोल्टेज या नहीं। अगर नहीं बनता है तो हम चेक करेंगे कहीं ये सर्किट शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्टिंग के लिए हम चेक करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट करना है और ब्लैक को ग्राउंड और रेड से टच करना है। अगर मल्टीमीटर बीप देता है तो कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग रिमूव करने का वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया था, ऑलरेडी क्लास हो चुका है उस पर, तो आपको पता है पहले से। तो अभी हम देखते हैं रैम सप्लाई सर्किट की ट्रेसिंग कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे रैम सप्लाई सर्किट को। तो रैम का पिन आउट हमने स्कीमेटिक के चैप्टर में देखा था। पिन नंबर 75 पे आएगा। पिन नंबर 75 से ये कॉइल बीप दे रहा है, बाकी कोई कॉइल बीप नहीं देगा। देखिए ये कॉइल बीप दे रहा है तो यहाँ पे आएगा आपका 1.5 वोल्ट। DDR3 है तो 1.5 वोल्ट। और ये आपका आउटपुट कैपेसिटर, ये रैम सर्किट का आउटपुट कैपेसिटर। इसी के पीछे आपको मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट मिलेगा। कॉइल से जिस मॉसफेट का सोर्स कनेक्टेड होगा वो मेन मॉसफेट है, ये हमने स्विचिंग सर्किट में देखा था। जिस मॉसफेट का ड्रेन कनेक्टेड होगा और उसका सोर्स ग्राउंड है तो ये आपका क्या हो गया, सपोर्टिंग मॉसफेट। और ये मेन मॉसफेट के ड्रेन पे 19 वोल्ट आएगा। मेन मॉसफेट के ड्रेन पे 19 वोल्ट आएगा बिन सेक्शन से, तो यहाँ से आ रहा है। तो थोड़ा सा स्विचिंग सर्किट को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अभी जो हम प्रेस कर रहे हैं ये रैम सर्किट है। तो एक स्टैंडर्ड जो रैम सर्किट होगा कुछ इस तरह से, जैसा कि अब मैंने स्विचिंग सर्किट पहले भी देखा हुआ है। ये PWM IC होगा। अब हम रैम में तो ये रैम IC, रैम कंट्रोलर। ओके, इससे आगे जाएंगे तो आपको मॉसफेट मिलेगा। 2 मॉसफेट होगा। एक मॉसफेट, एक और मॉसफेट, या फिर एक मेन 2 सपोर्टिंग। रैम में हमेशा एक मेन एक सपोर्टिंग मिलेगा आपको। तो ये हो गया आपका मॉसफेट नंबर 1 और ये मॉसफेट नंबर 2। ये हो गया आपका इस मॉसफेट का, मेन मॉसफेट का ड्रेन है ये, मेन मॉसफेट का गेट और मेन मॉसफेट का सोर्स। सपोर्टिंग मॉसफेट का ड्रेन तो हम इसे D2 देते हैं, G2 और S2। मेन मॉसफेट के ड्रेन पे 19 वोल्ट आएगा, 19 वोल्ट विन से। इसके बाद मेन मॉसफेट का सोर्स सपोर्टिंग मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्टेड होगा और सपोर्टिंग मॉसफेट का सोर्स ग्राउंड। मेन मॉसफेट के सोर्स और सपोर्टिंग मॉसफेट के ड्रेन से आउट होगा। यहाँ पे मिलेगा आपको एक आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर, सॉरी ये सिंबल उल्टा बन गया है तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 1.5 वोल्ट शश S3। स्लिप मोड में भी बनता है जो वोल्टेज, उसे हम S3 बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका L1 C1। और नॉन पोलर कैपेसिटर तो बहुत सारा होगा।
इसके बाद ये कनेक्टेड होगा आईसी से और ये पिन भी आईसी से। ये होगा आपका हाई गेट, ये लोअर गेट, बीच से एक और पिन कनेक्टेड है एलएक्स, ये आपका फेज़ है। यहीं पे एक आपका बीएसटी पिन है, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर बीएसटी पिन, बूट स्ट्रैप। एक स्कीमेटिक पे हम डिटेल में बात करेंगे एक एक पिन को। अभी हम एक सिंपल सा स्विचिंग सर्किट बना रहे हैं जो कि आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, रैम पे, 1.05 पे, 1.8 पे, है ना। अब यहाँ पे चाहिए आपको VDD आईसी के लिए सप्लाई। तो अभी जो यूज़ हो रहा है वो है आपका 5 वोल्ट ऑलवेज, क्योंकि हमें रैम के सर्किट पे। इसके बाद इसी से हो सकता है आपका टोन पिन, सॉरी, इससे टोन पिन कनेक्टेड हो, इससे टोन पिन, वैल्यू अप्रॉक्स 800, इस तरह से। ग्राउंड मिलेगा आपको, फीडबैक भी मिलेगा, फीडबैक पिन होगा, टारगेटेड वोल्टेज जो है वो आउटपुट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये फीडबैक पिन होगा आपका एक फीडबैक। इसके बाद इस पर एनेबलिंग जो होगा, 2 तरह का एनेबलिंग आता है, हम उससे एनेबल 1 बोल सकते हैं और एक को एनेबल 2। एक होता है आपका S3 और एक होता है S5। S5 जो है और S3 जो है ये आपका रन हो गया, और S5 जो है ये आपका S3 वोल्टेज है, शश वोल्टेज। ओके, इसका दूसरा नाम हो सकता है आपका सिस ऑन, सिस्टम ऑन के लिए, और इसका नाम होगा सुस्पी। इस तरह से। ओके, जब हमारा बोर्ड स्लीप मोड में रहता है तो ये S5 बनता रहेगा और S3 डिसेबल हो जाएगा। ये रन है और ये आपका सस वोल्टेज है स्टेज 3 का। अब इसी से क्या, ओल्ड बोर्ड जो होते थे उसमें VTT आईसी जो होती थी, रैम की एक रिक्वायरमेंट है VTT, वो सेपरेट अलग से आईसी में रहता था। ओके, VTT आईसी बोलते थे उसे। अभी क्या हुआ है, रैम के आईसी में आ गया है, तो यहाँ पे पिनें कुछ बढ़ गई है, इसी से एक और पिन कनेक्ट हो गया है। रैम का जो आउटपुट है इस आउटपुट को लेगा, क्योंकि VTT आईसी को भी आउटपुट चाहिए था, तो इसका नाम VDDQ हो जाएगा। ये चाहिए इसे। इसके बाद (1.5 वोल्ट) VTT आउट भी होगा, VTT आउट का पिन यहीं पे आपको मिलेगा। VTT रेफरेंस का भी पिन मिल जाएगा आपको। तो इस तरह कुछ पिनें हैं जो कि आपको देखने को मिलता है रैम आईसी पे। अगर हम सिर्फ इस VTT को हटा दें तो बाकी लगभग पिन एक PWM में मिलता है। तो हम इसी को फॉलो करके सारे मदरबोर्ड पे चेक करेंगे रैम आईसी को। जैसा कि ये बोर्ड है हमारे पास एक, इस बोर्ड पे चेक करते हैं रैम आईसी को।
रैम सर्किट ट्रेस करते हैं। मल्टीमीटर को ब्रजर पे सेट करना है, बीप रेंज पे। मल्टीमीटर बीप रेंज पे है। रैम स्लॉट है, रैम स्लॉट के पिन नंबर 75, रैम स्लॉट के पिन नंबर 75, 73, 74, 75, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, तो 73, 74, 75। यहाँ पे बहुत सारी कॉइल्स हैं। स्टेप डाउन में हमने देखा था, ये स्टेप डाउन है, हम इस कॉइल तक गए नहीं अभी। आप इसे टच कीजिए, नहीं है। एक कॉइल पास में ये है, इसे टच कीजिए, सॉरी मल्टीमीटर वायर हिला हुआ है। तो मल्टीमीटर पिन नंबर 75 नहीं, ये, तो ये आपका रैम सप्लाई सर्किट, रैम सप्लाई सर्किट मिल चुका है हमें। अभी हम देखेंगे मेन मॉसफेट और सपोर्टिंग मॉसफेट। तो एक मॉसफेट यहीं पे मिल रहा है हमें। अब देखिए, इसे अगर हम फॉलो करें तो जिस मॉसफेट का ड्रेन कनेक्टेड होगा और उसका सोर्स ग्राउंड होगा, वो क्या है हमारा सपोर्टिंग मॉसफेट। तो इस मॉसफेट का सोर्स कनेक्टेड है, सोर्स कनेक्टेड है, तो ड्रेन 19 वोल्ट से कनेक्ट होगा। ड्रेन अगर 19 वोल्ट से कनेक्ट है तो ये मेन मॉसफेट 19 वोल्ट से कनेक्टेड है, ये हो गया आपका मेन मॉसफेट। सपोर्टिंग मॉसफेट यहीं पे पास में मिलेगा, इस साइड नहीं है तो बैक साइड जाना पड़ेगा हमें। तो बैक साइड में यहाँ पे मॉसफेट है, एक सेकेंड। ये ऑफ हो गया। ओह, मल्टीमीटर का बैटरी लो हो गया, सॉरी। तो बैक साइड आ चुके हैं। छी, मल्टीमीटर का बैटरी लो हो गया। इससे हम बैक साइड जाएंगे। बैक साइड में देख सकते हैं यहीं पे एक मॉसफेट है, इसका ड्रेन कनेक्टेड है और इसका अगर सोर्स ग्राउंड है तो ये सपोर्टिंग मॉसफेट है, सोर्स ग्राउंड, तो ये आपका सपोर्टिंग मॉसफेट, ये मेन मॉसफेट और ये सपोर्टिंग मॉसफेट, और यहीं पे है आपका इसका कंट्रोलर, ये आईसी, ये इसका रैम कंट्रोलर। ओके, कुछ बोर्ड पे और देख लेते हैं। ये बोर्ड है हमारे पास एक, इस पे देखते हैं रैम सप्लाई सर्किट कैसा है। तो पिन नंबर 73, 74, 75, 75 पे हैं। यहाँ से पास में ही एक कॉइल है यहाँ पे। ओके, कंटिन्यू बीप, ये आपका हो गया रेन सप्लाई सर्किट का कॉइल। यहीं से आपको मेन और सपोर्टिंग मिल जाएगा। अभी यहाँ पे इस मॉसफेट का ड्रेन बीप दे रहा है, तो इसका सोर्स ग्राउंड होगा, ये सपोर्टिंग मॉसफेट था, और ये आपका सोर्स और मेन ड्रेन पे 19 वोल्ट, आ रहा है CLR से, देख सकते हैं CLR से। तो ये आपका मेन मॉसफेट, ये सपोर्टिंग मॉसफेट, ये मेन मॉसफेट और ये इसका आईसी।
तो ये हो गया आपका रैम। तो इस तरह से आप इजीली रैम सप्लाई सर्किट को देख सकते हैं। और ये रैम सप्लाई सर्किट और आगे जाएगा। आगे जाने के बाद एक मॉसफेट के ड्रेन पे जाएगा और उस मॉसफेट के सोर्स से आउट हो जाएगा। यहाँ पे S3 वोल्टेज होता है और इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा 1.5 वोल्ट रन, जो कि CPU या फिर अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड ग्राफिक्स चिप है तो GFX को चला जाता है। इस पे क्या आएगा, रन ऑन। अभी यहाँ पे जब आपका S5 आता है तो आपका S3 वोल्टेज जनरेट हो जाता है 1.5 वोल्ट। और जब आपका सुस्पी आता है, S3 आता है, तब आपका VTT आउट होता है। उसके बाद VTT आउट होता है। रैम का एक और सप्लाई है आपका, इसी से बनेगा। दो मॉसफेट लगा के दो रजिस्टर लगा के वोल्टेज डिवाइडर R1 R2 और यहाँ से आउट होगा। इसका नाम होगा रैम रेफरेंस। हमेशा पिन नंबर 1 पे।